हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद कविता पर। तो मैं अब देखो बहुत दिन से मेरी वीडियोस वगैरह नहीं आ रही हैं और मैंने कोई कंटेंट नहीं डाला है, कोई स्टडी की भी वीडियो वगैरह नहीं डाली है। हालांकि स्टडी मेरी चल रही है कंटिन्यू। तो अब मैं अपना क्या है कैसे है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट वगैरह आप सब करते नहीं हो तो मुझे लगता है कि पता नहीं शायद कोई देखता ही नहीं है, तो मैं इसलिए डाला भी नहीं। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो ना कोई स्टडी को लेकर है, कोई ना टाइम टेबल है उसमें, और ना मैंने उसमें कोई पढ़ाई की है। उसमें मेरा ये है कि हमें मतलब जो हमारे खिलाफ एक महान व्यक्ति लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, तो मैंने एक इसके ऊपर वीडियो बनाया। तो हमारा जो टॉपिक है वो है सोनम वांगचुक को लेकर। तो आपने सभी ने उनके बारे में सुना ही होगा। मतलब खूब ज़्यादा न्यूज़ और वगैरह आ रही हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा मीडिया वगैरह वहाँ नहीं पहुँच रही है। पता नहीं गवर्नमेंट ने कुछ किया है या पीछे से कोई दबाव है, क्या हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा मीडिया वगैरह वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं पहुँच रहे हैं लोग उनके सपोर्ट में। अब आज उनका 20वां दिन है अनशन पर। वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं कि जैसे नीट का एग्ज़ाम और जितने भी मतलब बहुत सारे कॉम्पिटिटिव हमारे एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें इतनी ज़्यादा धांधलेबाजी हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें कहीं ना कहीं जो प्रशासन होता है, मंत्री वगैरह होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका थोड़ा बहुत तो रोल कुछ होता ही है। क्योंकि अगर हमारा प्रशासन थोड़ी कार्रवाई करे या उस पर चीज़ पर एक्शन ले तो कुछ अच्छा हो सकता है। क्योंकि हमारी जो एजुकेशन, मतलब हम सोचते थे कि शायद बहुत हमारी अच्छी एजुकेशन होगी, लेकिन एजुकेशन का सिस्टम क्या है, दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा है। बच्चे पढ़ाई करते हैं, मेरिट पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रही है। दूसरा नॉर्मलाइजेशन लग गया है। नॉर्मलाइजेशन में अब लोग कहते हैं मेहनत करो, टॉपर हैं, टॉपर बनो तो अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आजकल नॉर्मलाइजेशन में भी क्या कर दिया है कि तुम टॉपर होके भी शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते हो। क्यों? क्योंकि एक टॉपर के नंबर आ रहे हैं, मानो कोई भी 400 का एग्ज़ाम है और 340 आपने स्कोर किया है और किसी ने 330 ही सिर्फ स्कोर किया है, तो आप टॉपर हैं। आपने बहुत मेहनत की। और कंपटीशन में तो एक नंबर या आधा नंबर भी बहुत ज़्यादा होता है, पर आपने 10 नंबर उससे ज़्यादा लिए, लेकिन फिर भी उसको नॉर्मलाइजेशन में किसी को 30 नंबर दे दिए जाते हैं। 10 नंबर पहले से मतलब उसके वहाँ से कम थे, लेकिन उसको और 30 नंबर मिल जाते हैं, और जिसके नंबर कम थे वो शॉर्ट लिस्ट हो जाता है। तो ये कुछ हमारी एजुकेशन का सिस्टम हो गया है कि अगर आपके नंबर कम हैं तो उसके बाद भी आप नौकरी पा जाएंगे, और आपने बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत की है, आंखें फोड़ी हैं। जहाँ एक एक नंबर और आधे आधे पॉइंटों में और नंबर्स की लड़ाई होती है, वहाँ आप 10-10 नंबर, कई कई लाख बच्चों से पीछे चले जाते हो। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन वगैरह ये सब कुछ ऐसा सिस्टम हमारी एजुकेशन में आ गया है। तो अब टॉपर्स का तो कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता रोल रह गया है या कोई बहुत वैल्यू है। ऊपर से अब मतलब मुझे नहीं पता जा रहा है नहीं है, अब कल पता चलेगा कि कितने लोग उनके सपोर्ट में वहाँ पहुँचते हैं। देखिए जैसे हम बहनें हैं तो गृहिणी हैं, महिलाएं हैं, तो उनकी थोड़ी बहुत मजबूरी हो सकती है कि कोई घर वाले नहीं जाने दे रहा है, कि या फिर कहीं किसी के बच्चे छोटे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे युवा ऐसे हैं जो कि वहाँ उनके सपोर्ट में पहुँच सकते हैं। और जितने भी ऑनलाइन पे इतने टीचर्स, वैसे मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि देखो टीचर्स हैं, मैं भी पढ़ती हूँ, गुरु हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि वैसे वो रोज़ धरना देने कहीं कुछ भी हो जाए उनके सपोर्ट्स में ऐसे पहुँच जाते हैं। लेकिन आज वहाँ मुझे जैसे लगता है कि आज 20 दिन हो गए हैं और टीचर्स वगैरह कोई भी उनके सपोर्ट में वहाँ शायद नहीं पहुँचा है। जबकि टीचर्स वगैरह को और सबको जब वो एजुकेशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो वहाँ उनके सपोर्ट में सबको जाना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि कुछ दिन पहले भी टीचर्स ने मतलब ऐसे ही यूपीएसआई के एग्ज़ाम्स को लेके बहुत धरने वरने देने पहुंचे थे, तो वहाँ बच्चे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट में नहीं पहुंचे थे। तो प्लीज़ जहाँ आपको मतलब सब नहीं जाना है वहाँ आप इतने ज़्यादा बल्क में पहुँच जाते हो जहाँ आपको लगता है कि यहाँ कुछ नहीं होगा, और मतलब दंगेबाजी से कुछ नहीं होगा, आराम से वहाँ सब कर रहे हैं। लेकिन जहाँ अब ज़रूरत है वहाँ कोई नहीं पहुँच पा रहा है बहुत ज़्यादा संख्या में। लेकिन यहाँ अब सचमुच ज़रूरत है तो बहुत ज़्यादा संख्या में पहुँचना चाहिए, क्योंकि जनता सबसे बड़ी होती है। अगर हम डट के किसी चीज़ का सामना करें तो कुछ हो सकता है। हम अपने यहाँ यूपी में इतनी ज़्यादा जनसंख्या और सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं करा पाते। लेकिन आपने नॉर्मलाइजेशन को लेके देखा होगा
कि बिहार में एक बार वहाँ पे मतलब रखा गया था नॉर्मलाइजेशन, तो खान सर उतरे थे बच्चों के साथ, लेकिन उन्होंने जब वो पूरा मतलब ले लिया था वहाँ से लिखित में कि हाँ नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा, एक ही परीक्षा होनी चाहिए, एक ही उस पर होनी चाहिए, एक सिर्फ एक परीक्षा उन्होंने मांग की थी और उसको उन्होंने पूरा भी कराया था। तो ये ताकत होती है स्टूडेंट्स की या फिर एक धरने की, लेकिन तुम उसको एक बार अगर अड़ गए तो पीछे नहीं हटना चाहिए। तो वहाँ इतना स्टूडेंट उनके सपोर्ट में थे कि उन्होंने वहाँ अपना मतलब जो उनकी मांग थी वो करा ली। लेकिन हमारे यहाँ धरने तो हर तीसरे दिन हो जाते हैं, लेकिन शायद मांगें कभी पूरी नहीं होती हैं। अभी कुछ दिन पहले भी एक धरना लगा हुआ था टीजीटी पीजीटी को लेकर। मतलब बच्चों की मांग थी कि जैसे जो पहले से एग्ज़ाम्स होते आ रहे हैं वैसे ही एग्ज़ाम्स नियमावली से होने चाहिए, पुरानी वाली नियमावली से एग्ज़ाम होने चाहिए। पर वहाँ से शायद बोल के बच्चों को भेज दिया गया है कि हाँ मतलब बच्चों को खुश कर दिया कि आपका पुराना ही सब कुछ रहेगा, उसी नियमावली से आपके एग्ज़ाम्स होंगे। लेकिन अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन या कुछ भी नहीं आया है, और जिस दिन भी आएगा मुझे पूरा विश्वास है कि पुरानी नियमावली नहीं रखी जाएगी, उसमें बीएड को कंपलसरी कर दिया जाएगा और आर्ट वाले बच्चों को उसमें मतलब ऐड नहीं किया जाएगा, जो प्राविधिक कला है जिसके भी ऊपर बातें चल रही हैं। तो ऐसा मुझे पता है। तो मतलब मेरा यही है कि जो भी सिस्टम में है हम कुछ खुद कर सकते हैं। अब कुछ एग्ज़ाम्स हैं उनकी मेरिट इतनी हाई जा रही हैं, अभी जैसे पीजीटी का नीट का एग्ज़ाम कितनी बार, बहुत सारे एग्ज़ाम आजकल वही हो रहे हैं। पीजीटी का एग्ज़ाम इतना हार्ड दे दिया, उसके बाद भी फिर मेरिट इतनी हाई। टीजीटी का चलो इजी आया था, और मैं एग्ज़ाम उसको लीक होने कर मैं खुद बताती हूँ। मतलब जो एक बार मेरे साथ हुआ, मैं एलटी का एग्ज़ाम देने गई थी, तो वहाँ सेंटर पे क्या हुआ, जैसे ही हम एग्ज़ाम दे के बाहर आए तो वहाँ मेरे को एक बहन मिली, तो उसने मेरे से, मैम ऐसी बातें कर रहे थे एग्ज़ाम्स को लेकर, तो वो बोलती है मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो रात ही पता चला है कि हमारा कल एग्ज़ाम्स है। तुम्हें एग्ज़ाम्स का ही नहीं पता था, तो फिर तुम्हें एग्ज़ाम देने से क्या ही फ़ायदा, तुम्हारी तैयारी कैसे हुई होगी। तो बोलती है वो तो अच्छा है कि मेरे हस्बैंड की सेटिंग हो रखी है और मेरा तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब सेंटर्स पे वहाँ वो मेरे को खुद बोल के चली गई, पर उस टाइम मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि सेंटर पे हम अंदर कुछ ले जा भी नहीं सकते कि मैं रिकॉर्ड करूँ या कुछ कर सकूँ, और मैं वहाँ कुछ करती भी या किसी को कुछ बोलती भी तो कोई सुनने वाला नहीं था। तो बस ऐसे ही है कि जब मतलब मैं खुद अपना बिल्कुल, मेरे से उन्होंने बोला था ऐसे कि वहाँ मेरी तो सेटिंग हो रखी है, वो तो मेरे हस्बैंड की, वरना मेरा तो एग्ज़ाम भी छूट जाता। तो आप देख सकते हो कि मतलब सेटिंग्स अभी भी, और मतलब कितने एग्ज़ाम्स वो हो जाते हैं, एग्ज़ाम लीक हो जाते हैं, और फिर ऊपर से प्रशासन कहता है कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छे से होगा, क्लियरिटी होगी। तो क्या ही क्लियरिटी है, कोई किसी भी चीज़ की क्लियरिटी नहीं है। मेरिट में नाम आ जाता है तो उसके बाद मेरिट इतनी हाई, फिर उसके बाद अब बच्चों को एक्स्ट्रा ऐसे बुला लिया जाता है, मेरिट कितने पर लगी है वो नहीं दिखाया जाता है आपको, आपके नंबर्स नहीं दिखाए जाते हैं। तो कुछ भी क्लियरिटी अब किसी भी चीज़ में नहीं है, अब पता ही नहीं चल रहा है। अब जिन बच्चों का मतलब, अब इन्होंने बहुत सारे बच्चों को शॉर्ट लिस्ट क्या मतलब डीबीपीएसटी के लिए बुलाया था, जो टीजीटी अभी और उसका वो हुआ था पीजीटी का टीजीटी का। तो चलो इंटरव्यू में तो होता है कि बच्चों को इंटरव्यू में बाहर निकाल दिया, और कुछ बच्चों को वहाँ उन्होंने ले लिया। लेकिन टीजीटी में उन्होंने क्या है कि मतलब बच्चों को एक्स्ट्रा वहाँ बुला लिया। अब वहाँ क्या फ़ायदा हुआ, हर बच्चा एक उम्मीद लेके जा रहा है। मतलब देखो नंबर सब मेहनत करके वहाँ जा रहे हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ तुम उनको छोटी बहुत उनके कागज़ों में या किसी भी चीज़ में उनको निकाल दोगे, उनको कुछ भी कमी बता दोगे और उनको वहाँ निकाल दोगे। तो कोई भी इतनी मेहनत और उम्मीद करके गया, उसको लगा कि अब तो नंबर आ ही जाएगा, और फिर वहाँ से वो बाहर आ जाता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो मतलब हमें सोनम वांगचू का साथ देना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, उसके खिलाफ़ कुछ करना चाहिए। मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है। तो आज मैं उन्हीं के ऊपर बोल रही थी, उनकी मतलब 20 दिन हो गए, काफ़ी हालत ख़राब है उनका, 9-10 किलो वेट भी कम हुआ है, 56 केजी कुछ समथिंग उनका वेट है, और अभी उनकी लड़ाई जारी है। तो प्लीज़ थोड़ा उनको सपोर्ट करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और आप कुछ इस टाइप की न्यूज़ चाहिए या पढ़ाई से रिलेटेड आपको कुछ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।